सभी को नमस्कार। मेरा नाम सौम्यजी चक्रवर्ती है। मैं कक्षा 7वीं ब का छात्र हूँ। आज इस हिंदी दिवस के सुअवसर पर मैं इसी हिंदी भाषा और हिंदी भाषा दिवस के इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मैंडरीन के बाद हिंदी विश्व में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इस हिंदी दिवस के दिन पर भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के एक समारोह में हिंदी भाषा के अतुलनीय योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। हिंदी भाषा दिवस आधिकारिक भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित है। अब इस हिंदी भाषा दिवस के इतिहास की बात करें तो 14 सितंबर 1949 के भारत के संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को नवगठित राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। फिर निर्णय को स्वीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को यह भारत की संविधान की एक हिस्सा बन गई। 1953 को पहली बार पूरे देश में हिंदी भाषा दिवस मनाया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस हिंदी भाषा दिवस को 14 सितंबर के दिन मनाने का फैसला लिया था। अब इस हिंदी भाषा दिवस के दिन पर विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी दफ्तर तथा विभिन्न कार्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसे हिंदी पखवाड़ा कहते हैं। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में इस हिंदी पखवाड़े में कई रोचक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी वह भाषा थी जिसे स्वतंत्रता संग्रामियों ने राष्ट्र के प्रतीक के लिए स्वतंत्रता संघर्ष में अपनाया था। 12वीं शताब्दी में हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में भी अपनाया जाने लगा है। तो मैं मेरे विचार यहीं तक समाप्त रखता हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सभी को हिंदी भाषा को अपना मर्यादा अवश्य देना चाहिए। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भाल उठाए हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। भारत माँ की बिंदी। विश्व भगिनी कहलाए हिंदी। हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। तकिट 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 तक दिमी तुम ता ता ता। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान।
हंसी करे, लेखनी सब बन राई, सब धरती का गद करे, हिंदी गुण लिखा न जाई। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान। हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी। मेरा नाम तप सिंह है, ये सब मेरे मित्र हैं। आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सबको एक दोहा सुनाने जा रहा हूँ। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा जो डाल दे, दया करे सबको। इसका मतलब है, अगर हमारा मन शीतल है तो कोई हमारा दुश्मन नहीं बन सकता। अगर हम अपना घमंड छोड़ दे तो फिर हर कोई हम पर दया करेगा। को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तनिष्का सिंह कक्षा 5वीं ब से आप लोगों के लिए एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रीय भाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी, सहल सुबह पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। धन्यवाद। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम झोली, कानों में मिश्री घोले, जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के
हिंदी में कहना, फिर चाहे दुनिया के जिस भी कोने में जाकर रहना। हिंदुस्तानी घर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा कहना। भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम झोली। कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, 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 हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। घोषणा घोषणा घोषणा। सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि रात 9 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, कृपया अपने घरों में ही रहे। धन्यवाद। हाँ, ऐसे भी पता नहीं कहाँ पे ड्यूटी पड़ेगा। से सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया। हाँ, 10 बजे कर्फ्यू शुरू होगा। अब सारी रात जागना। ये साथ एक को बेच नहीं चलेगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सबको कहाँ बेचते हैं। हमारा कोई दीपा बता, मिलन संघ बेच देना। मुझे भी আমাকে একটা মাছ দিও। হ্যাঁ, দিচ্ছি। খা না রে, কত কাজ করছিস, এমনি কতদিন পরে আসলি, আসলে তো একটু ভালো লাগে। মা, মা দেখো, আমার বহুত কাজ থাকে। এখন দেখো সকাল 9টা থেকে 10টা, রাত্র 10টা অবধি থাকে অফিস। এরপরে অফিসের পর আরো কত কিছু অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ার্ক। দেখো আমি কি করব বলো, আমার তো কিছু করার নেই, আমার তো কাজ করে দিতে লাগবে। বাড়িতে আসলে তো একটু ভালো লাগে বস, না হলে তো বাড়িটা পুরো ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মা তুমি বলছো তো ঠিক আছে আসার কথা, কিন্তু আমার কাছে কোনো মেডিকেল, আমার কাছে না আমি মেডিকেল পাই, না আমি ছুটি পাই, না আমি কোনো কিছু পাই অফিস থেকে। আমি তো অফিসিয়ালি কোনো ছুটিই পাই না। তুমি বলো আমি কি করে আসবো? আমি আজকে এসেছি, কালকে সকালে চলে যাব। তাই বলে কি বাড়ি আসবি না? তুমি বলছো তো আসার কথা ঠিকই, কিন্তু তুমি ভাবো আজকে আমি এই যে একদিনের জন্যই যে এসেছি, এটার মধ্যে আমার কত কিছু করে আসতে লেগেছে একমাত্র আমি জানি। আজকে এসেছি, কালকে চলে যাব। ওকে। Chai, maybe some more I'll wait. Okay, please go. I'll join you. দেখো মা, শোনো, তুমি যে বলো আসার কথা, তুমি বলো আমি যে আসবো, কি করে আসবো তুমি বলো। আজকে দেখো ঘরের মধ্যে একটা ঘুমানোর জায়গা নেই। তুমি না হয় গিয়ে ঠাকুর ঘরে ঘুমিয়ে যাবে, ভাই কোথায় ঘুমাবে, বাবা কোথায় ঘুমাবে? ওদের তো ঘুমানোর জায়গাও নেই। তুমি যে বলেছো আসার কথা ঠিক আছে, কিন্তু আমরা ঘুমাবো কোথায়? ঘুমানোর তো জায়গা নেই। দেখো মা, আগে বাড়ি করো, এরপরে বলো আসার কথা। এমনিতেই অফিসের এত কাজ, তার মধ্যেও আসবো যে ঘুমাবো কোথায়? আমরা থাকার জায়গা নেই, আগে ঘর করো, এরপরে আমরা আসছি। আচ্ছা মা, শুনো, তুমি রাগ করো। দেখো আমি ছুটি নিয়ে আসার কথা তো চিন্তা করছি। দেখো মা, সত্যি করে বলো ওরা কোথায় ঘুমাবে? আমাদেরও তো খারাপ লাগে না? কি বলে ঘরের একটা জায়গা নেই। দেখো তুমি রাগ করো, ঠিক আছে? जागते रहो
जागते रहो। এখন যে আমি দাদা বাড়ি যাচ্ছি যে গিয়ে তুমি বেশি মোবাইলটা দেখবে না, গিয়ে ঘুমিয়ে যাবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ए, कहाँ जा रहे तू? तेरे को पता नहीं 9 बजे के बाद नहीं निकलना, अभी 11 बज रहे, कहाँ जा रहे तू? আরে দাদা আমার বাড়ির অতীত অতীত আইছে, ঘুমানোর জায়গা নাই, এর লেগে বেটারে নিয়ে দাদার বাড়ি ঘুমাইতে যাইতাছি। तू रात के 11 बजे घूमने जाता है? হ্যাঁ, দাদার বাড়ি ঘুমাইতে যাইতাছি। क्या चप्पड़ चप्पड़ करे जा रहा है? हिंदी में बोल। अरे दादा केमने से बुझाइताम, मेरे घर में अतीत अतीत आता, घूमने का जगह नहीं होता, इसीलिए बेटे को लेकर दादा के घर घूमने जाता। क्या बोल रहा है? अच्छे से बोल। चल अभी घुसा इसको गाड़ी में, डाल इसको गाड़ी में अभी। चल तू। नमस्ते। तो अभी हमने देखा कि बेटी अपने माँ के घर रहने के लिए आई थी अपने दोस्तों के साथ, पर रहने की जगह कम थी, इसलिए पिताजी अपने बेटे को लेकर उनके मामा के घर जाने वाले थे, जो कि बस 2 कदम ही दूर था। पर कर्फ्यू का समय था, इसलिए बाहर निकलना सख्त मना था। तो पुलिस भाइयों ने पिताजी को पकड़ लिया। अब पिताजी को तो हिंदी ठीक तरीके से आती नहीं थी, इसलिए उन्होंने बंगाली शब्द और हिंदी शब्दों को मिलाकर बोला कि मैं अपने बेटे को घुमाने लेकर जा रहा हूँ। तो पुलिस भाइयों ने समझा कि वो अपने बेटे को लेकर घूमने जा रहा है। बस दो शब्द के कारण वो उसको जेल जाना पड़ा। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप हिंदी भाषा को कम से कम संपर्क के लिए सीखें। धन्यवाद।